हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के फेज़ 4 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसकी टाइमलाइन आपकी 1930 से 47 के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट होगी, उसके बाद क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। ठीक है जी। तो आज की ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 47 पे हम पहुंच गए, पर इसमें भी यहाँ पे आप देखोगे बीच में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने को रह गई है। ठीक है, जिससे यूपीएससी मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसके बाद हम जो है मिसलिनियस में यहाँ पे 2 वीडियोज़ और रिकॉर्ड करेंगे। तो उन 2 वीडियोज़ में हम क्या-क्या यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात है, यहाँ पे आप देखोगे प्रेस, रोल ऑफ प्रेस जो है आपकी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रहा है। उसके बाद फिर आप देखोगे वुमन का रोल क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके बाद फिर आपके जो है ये जो सोशियो रिलीजियस फॉर्म्स है, इनका जो है हमारी सोसाइटी और फ्रीडम में इन्होंने क्या जो कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद फिर आप देखोगे आपके रेवोल्यूशनरी हो गए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे सोशलिज्म, जो आपकी सोवियत यूनियन, आपकी जर्मनी जैसी कंट्रीज़ या फिर ज़ार जैसे यहाँ पे थे, तो वहाँ से लेके यहाँ पे इंडिया में इसका जो है क्या इन्फ्लुएंस रहा है और यहाँ पे इंडियन सोसाइटी और फ्रीडम स्ट्रगल में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये 5-6 टॉपिक आप देखोगे ना, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि वुमेन हो गई, वुमेन का काफ़ी ज़्यादा रोल है, प्रेस होगी, उसके बाद रेवोल्यूशनरीज होगी, सोशल रिलीजियस हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो है यूपीएससी के मेंस में पूछे जा सकते हैं। और मिसलिनियस 2 में यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा। आप हम आपने जो सिलेबस खोला होगा ना, उसमें बोला हुआ था यहाँ पे जो जितने भी हिस्टोरिक इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करो। ठीक है, और जो हिस्टोरिक फिगर्स हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। तो 10-12 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। जैसे कि आपके अंबेडकर हो गए, गांधी हो गए। ठीक है, कंपैरिजन आता है अभी अंबेडकर और गांधी के बीच में कंपेयर करो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो है गांधी और आपके जो है नेहरू के बीच में कंपेरिजन होगा, या फिर गांधी और आपके सरदार पटेल के बीच में कंपेरिजन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए, या फिर सुभाष चंद्र बोस के बीच में यहाँ पे कंपेरिजन होगा, या फिर इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ से आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको जो है पर्सनैलिटी से हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन 2 वीडियो के बाद फिर आपका जो है यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को, इन 2 में से कोई ये करनी है। आगे को देखेंगे कौन सी करनी है। तो आ जाओ वापस यहाँ पे टाइमलाइन पे। ठीक है, 1930 से 47 के बीच में यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट टॉपिक क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखो राउंड टेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, ये टेबल क्या है, यहाँ पे आप देखोगे टेबल शेप में आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ तो ये राउंड टेबल है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप नॉर्मली बैठोगे तो यहाँ पे टेबल कुछ ऐसा भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे आपको जो है स्क्वायर शेप में भी देख सकता है। तो यहाँ पे ये जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई ये राउंड टेबल में ही क्यों हुई। तो देखो ये भी एक सिंबल है आपका, क्या है ये सिंबल है। तो ये जो आपका जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है ना, उसको यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है। आपकी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। आज आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, अगर मैं एग्जांपल दूँ, कास्ट का एग्जांपल दूँ, नहीं रहने दो इसको, ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाएगा। आप रिच वर्सेस पुअर का एग्जांपल ले लो। ठीक है, मान लो कोई पब्लिक प्लेस में कोई पब्लिक गैदरिंग हो रही है। ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे जो है जो फटे पाँव के यहाँ पे जो है बिना जूतों के, फटे जूते पहन के यहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे गंदे जैसे कपड़े पहन के जो है रिच पीपल सोसाइटी के अंदर यहाँ पे एंटर कर जाता है। तो आप देखोगे भी लोग उसके ऊपर यहाँ पे जो है कितने डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जो है जो ब्रिटिश इंडियंस का यहाँ पे, सॉरी, जो इंपीरियल रूल है ना, इंपीरियल रूल में यहाँ पे जो है इंडियंस को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता था। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जो जितने कंटिन्यूसली यहाँ पे जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल चला रहा है, जिसमें यहाँ पे आपकी जो है 4 नेशनल मूवमेंट है, 4 में से 3 हो गई होती हैं। इसमें यहाँ पे आपकी जो है जो लेटेस्ट सिविल डिसोबीडियंस होगी या फिर कोई और होगी। ठीक है, साइमन कमीशन के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, या फिर नेहरू की यहाँ पे रिपोर्ट होगी, जिन्ना के 14 पॉइंट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर बना रही होती है ब्रिटेन के ऊपर। तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो है ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, इसको जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे कवर करती है। खासकर जो है जो अमेरिकन मीडिया है ना, इसको यहाँ पे आके स्पेशली कवर करती है। तो फ्रंट पेज में छपने कोई बड़ी बात यहाँ पे, कोई छोटी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी मीडिया का यहाँ पे कवरेज मिलती है, और इंटरनेशनली यहाँ पे। ठीक है, थर्ड कंट्री लाइक इंडिया के यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल को यहाँ पे जो है यूएसए में जाके यहाँ पे छपवा रहे थे। तो इसमें यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और ब्रिटेन की इमेज जो है यहाँ पे जो है सारों को दिख जाती है भी यहाँ पे इनकी करतूतें क्या है। तो इसको यहाँ पे जो है ब्रिटेन जो है एक तरीके से यहाँ पे आप बोलोगे उसको इमेज को यहाँ पे व्हाइट वॉश करने की यहाँ पे कोशिश करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक तरीके से आप देखोगे कोई भी यहाँ पे आपको ये बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं मिलेगा।
भी जो इस कॉन्फ्रेंस में होगा वो हम आपको जो है 100% यहाँ पे देंगे ही देंगे, ठीक है। इंडियंस की डिमांड इस टाइम यहाँ पे आप देखोगे डोमिनियन स्टेटस थी, तो इंडियंस को इस टाइम तक भी डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता है, इंडिया को मिलता है इसकी जो है डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे जो अप्रोच जो ब्रिटिशर्स करते हैं वो क्रिप्स मिशन होता है, ठीक है, अगस्त ऑफर जिसको बोलते हैं। तो इस टाइम तक यहाँ पे आपको जो है ये डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे ये जो है ब्रिटिशर्स जो है अप्रोच करते हैं। पर जिस टाइम इंडियंस यहाँ पे डिमांड करते हैं ना, तो इंडियंस को इस टाइम जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता है, और यहाँ पे ये जो है बेसिकली ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, इंडियन की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, तो इसको ये एक तरीके से यहाँ पे डिले कर रहे थे, ठीक है, रोकने की कोशिश कर रहे थे, जितने हम रोक सकते हैं ये रोक सकते थे इंडियंस को। तो यही है, ठीक है। अब आ जाओ वापिस। अब इंट्रो में अगर आप यहाँ से एग्जाम में लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा इंट्रो में राइट करने के लिए, बोलो। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आप बोलोगे भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, एक सीरीज ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग्स थी जो इनिशिएट की हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, कहाँ पे, लंदन में। और जिसका फोकस क्या था आपका जो है, जो ये जो भी फ्यूचर के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है ना इंडिया में, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो इंट्रो में आप इसको राइट करोगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है यहाँ पे, सीरीज ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल मीटिंग्स इनिशिएटेड बाय ब्रिटिशर्स एट लंदन, ठीक है जी। करने को ये इंडिया में भी कर सकते हैं, पर इनको पता है भी यहाँ पे जो है जो रिच होगा जो अमीर होगा वो यहाँ पे आ सकता है, बाकी सारे यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। अब इसका फोकस क्या था, फोकस वाज टू डिस्कस फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया। ओके, तो इंट्रो में यहाँ पे जो है एक लाइन, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, 2 लाइन पे। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर सबसे पहला फीचर यहाँ पे आप देखोगे भी, इसके पीछे यहाँ पे जो है जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो इसके फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको। तो फीचर्स का बेसिकली मतलब क्या है भी, उस सीरीज ऑफ इवेंट में हुआ क्या क्या है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। तो यही फीचर होते हैं। तो यहाँ पे क्या थी, 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको आप बता सकते हो भी यहाँ पे कहाँ पे हेल्ड लंदन, नहीं लंदन इसको तो मैंने बता दिया, यहाँ इंट्रो में ये जो है लंदन में हो गई थी। इसको आप बोल सकते हो भी यहाँ पे ये जो है टाइम फ्रेम इसका क्या था, 1930 था, 31 था और 32 था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप दूसरी बात बोल सकते हो भी पार्टिसिपेशन किस किस का था। पार्टिसिपेशन में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल, दूसरे यहाँ पे जो है आपको जो है फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगे इंडियन प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे आए हुए थे। और दूसरे जो है वेरियस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो दूसरी अलग अलग लीग्स के जो है यहाँ पे लोग आए हुए थे, जिसमें आप जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग हो गए, ठीक है, हिंदू महाजन सभा, या फिर ऐसे दूसरी तो जो पार्टीज जो बड़ी बड़ी थी उनके नाम ले सकते हो। उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है इस मीटिंग का पर्पस क्या था। पर्पस के ऊपर हम बात करेंगे, तो पर्पस क्या था, तो यहाँ पे जो है डिस्कस करने थे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो ये पर्पज होता है। अब सबसे बड़ी पार्टी आपकी कौन सी है, कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस के बारे में देखो भी कांग्रेस ने कौन कौन से सेशन यहाँ पे अटेंड किए हुए थे। तो फर्स्ट सेशन जो होता है ना उसको जो है कांग्रेस जो है यहाँ पे 100% यहाँ पे बॉयकॉट करती है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरी यहाँ पे जो आपकी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, इसमें यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रेजेंट होते हैं, गांधी जी यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, पूरे जो है वर्ल्ड वाइड कवरेज इसको मिलती है। और आपके थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस एबसेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इस फॉर्मेट को आप देखोगे, आपके जो है प्रिंसली स्टेट्स हो गए या फिर यहाँ पे जो है वेरी सेक्शन ऑफ यहाँ पे पीपल यहाँ पे आए हुए थे, तो इसको यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंबलाइज करते हैं इसको इक्वालिटी ऑफ डिस्कशन के ऊपर। ब्रिटिशर्स का प्रोस्पेक्ट क्या है, इक्वालिटी इन
डिस्कशन, ठीक है जी। सारों को हम जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं, किसी को हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। बट रियलिटी क्या है? अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आप जो है इंडियन प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे इंडियन प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है आपको। तो एक तरीके से आप देखो भी, आप एक कंट्री को यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो है अपने लिए यहाँ पे लड़ने ये शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, ये अपने लिए यहाँ पे अपने पॉइंट यहाँ पे मुद्दे उठाते हैं। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये अपने लिए यहाँ पे अपना रोना रोते हैं, भी हमारे को क्या है, हमारे को क्या मिलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है माइनॉरिटी या फिर डिप्रेस्ड सोसाइटी या डिप्रेस्ड क्लास है, ये अपने लिए यहाँ पे जो है ये इनका रोना होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ये जो इंडिया की यूनिटी है ना, इसको फ्रेगमेंट कर देते हैं। आपको देखोगे आज की डेट में भी, अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ ना, यहाँ पे आपकी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो एसटी है, ठीक है जी। और आपके नरेंद्र मोदी पीएम जो हैं, तो वो आप देखोगे वो ओबीसी की कैटेगरी में है। तो अगर वो किसी भी कंट्री के हिसाब से यहाँ पे जो है बाहर जाएंगे ना रिप्रेजेंट करने के लिए कंट्री को, तो वो पहले कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, बाद में वो इंडिविजुअल को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड टेबल में उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होती है, वो जो मुस्लिम्स वगैरह होते हैं अपना रोना रो रहे होते हैं उस टाइम। प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, ये अपने लिए रोना रो रहे होते हैं। और डिप्रेस्ड सोसाइटी अम्बेडकर जो है अपने लिए रोना रो रहा होता है इस टाइम। तो यहाँ पे देश में जो है एक तरीके से यहाँ पे जो हमारा जो मेन एजेंडा था वो क्या था, डोमिनियन स्टेटस और स्वराज था, ठीक है। या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के ऊपर बोलो, पूर्ण स्वराज, तो ये हमारा मुद्दा था। यहाँ से जाके ये कुछ और यहाँ पे जो है रोना रोना शुरू कर देते हैं। तो कितने हो गए, 5-6 पॉइंट हो गए, ठीक है, काफ़ी है इतने। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे कॉज क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉज तो सर आपने जो है अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो 3-4 कॉज आपको जो है डायरेक्टली वहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट कॉज है आपका यहाँ पे जो है आपके साइमन कमीशन का फेलियर, ठीक है, जिसमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो है ग्रोइंग नेशनलिस्ट यहाँ पे, या फिर या नेशनलिस्ट लिखो, प्रेशर। तो इसमें यहाँ पे नेशनलिस्ट प्रेशर में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आप एग्जांपल में कोट करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है जी। लोगों में आक्रोश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें आप देखोगे भी एक कॉज ये भी होता है, भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है, अब ब्रिटिश के ऊपर मैं बात करूँ तो इनकी जो है इंटरनेशनल इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही थी, उसको ये जो है वाइट वॉश करने की कोशिश करते हैं। इमेज ऑफ ब्रिटेन लिखो, ब्रिटिश की तरह, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है बिगड़ गई होती है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक जरिया होता है इनके लिए यहाँ पे टू काउंटर क्रिटिसिज्म, एक स्मार्ट मूव होता है इनका। वर्ल्ड्स क्रिटिसिज्म। और उसके बाद देखोगे यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे पूरी ज़्यादा कंट्रीज़ में ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। उसके बाद फिर जब 1929 का टाइम आता है, तो आपको देखने को मिलेगा, अगर इकोनॉमी में आपने पढ़ा तो ग्रेट डिप्रेशन आता है यहाँ पे। तो जो एक जो ब्रिटेन की इकोनॉमी होती है काफ़ी ज़्यादा क्रम्बल हो जाती है। अब आप देखोगे ब्रिटेन तो रूलर है, तो ये तो यहाँ पे इसकी जो जितने भी इंपीरियल यहाँ पे जो कॉलोनीज़ है ना, तो ये इससे यहाँ पे जो है सक करेगा जितना भी मनी होगा या फिर रिसोर्सेज होंगे। तो इनडायरेक्टली प्रेशर किसके ऊपर आएगा, यहाँ पे जो कंट्रीज़ लाइक इंडिया, ठीक है, जो यहाँ पे इनकी जो है जो कॉलोनी थी, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें आप कोट कर सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन क्राइसिस, और इसके साथ ही यहाँ पे 1929 का ये ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। देखो कोई भी कंट्री की पॉलिटी तभी स्ट्रांग होती है जब उसकी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होती है। जैसे आज की डेट में चाइना आप देखोगे ना, चाइना का लोहा जो है पूरी दुनिया यहाँ पे मान रही है, क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तभी यहाँ पे आप देखोगे भी ये उसकी जो है पॉलिटी भी स्ट्रांग है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो पॉलिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी। अब नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस के ऊपर आप देखोगे सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऐसी है, जो गांधी की इंटरनेशनल प्रेजेंस होती है ना, उसको वो पूरे वर्ल्ड की कवरेज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, या फिर पूरे वर्ल्ड इसमें जो है अटेंशन यहाँ पे देना शुरू कर देता है। गांधी की इंटरनेशनल प्रेजेंस, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है,
इसको ग्लोबल कवरेज मिलती है। ठीक है जी। तो इसमें जो है, जो वर्ल्ड का जो फोकस है ना, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर यहाँ पे आ जाता है। तो उस टाइम की डेट से हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी। इंडिया जो है, ये जो यूरोपियंस है, डेवलप्ड कंट्रीज या नेशन है, ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है इतनी अहमियत नहीं देते थे। पर जब गांधी जी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है इंडिया को यहाँ पे कवरेज मिलती है। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो आपको क्या देखने को मिलता है, जब अम्बेडकर यहाँ पे जो है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, अम्बेडकर ने तीनों यहाँ पे कवर की हुई है। तो इसमें अम्बेडकर बोलता है भी हमारे को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, ठीक है, हमारे को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इसमें ब्रिटिशर्स जो है एग्री कर देते हैं। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे ये बोलते हैं भी हम तुम्हारे को जो है यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं दलित्स को, हिंदुओं के अंदर ही। तो जिसमें आप देखो भी गांधी जी जो है पुनः पैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये बोलते हैं भी तुम ऐसा करो ना, तुम हमारे से सेपरेट नहीं हो, क्योंकि सारे अलग अलग हो गए तो देश की यूनिटी ऐसे भी फ्रेगमेंट हो जाएगी। क्योंकि आप देखोगे ना, जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे सारों का भाईचारा दिख जाता है भी कौन कितने यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकली वो तो बात करूँ, अभी बिहार में इलेक्शन चले हुए हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कौन किसका भाई है। ठीक है, जो पड़ोसी है ना वो भी एक दूसरे के यहाँ पे दुश्मन होगा यहाँ पे। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जब पूना पैक्ट होता है ना यहाँ पे, तो गांधी जी बोलते हैं भी ऐसा करो ना, भाई हम आपको रिजर्वेशन दे देते हैं ना जरा, आप जो इलेक्शन में खड़े होंगे, जो आपके जो है रिप्रेजेंटेटिव हो यहाँ पे, हम उनको जो है रिजर्वेशन दे देते हैं, भाई आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मत करो। तो यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगी आपको, देखने को ये बोलता है भी ओवर शेडोड द, यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी जो है ओवर शेडोड कम्युनल अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इनको एक्सपोज कर देता है ब्रिटेन को पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे जो है कैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे खिलता है। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे, एक्सपोज्ड ब्रिटेन्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज या पॉलिसी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो यहाँ पे, नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा सिग्निफिकेंस में, आप बोलोगे आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने को मिलेगा 1935 में। तो उसकी क्या है यहाँ पे, ये फाउंडेशन यहाँ पे रख देता है, लेड फाउंडेशन ऑफ अपकमिंग इवेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें यहाँ पे जो है आपकी अचीवमेंट क्या होती है, इसमें आपको जो है प्रोविंसेस पे यहाँ पे ऑटोनॉमी मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है। ठीक है, 1919 में आपको डायरकी देखने को मिली थी ना, तो वो खत्म हो जाती है और उसके बाद कंप्लीटली ऑटोनॉमी दे देते हैं भाई, यहाँ पे जो तुम जो है जो स्टेट से आज की डेट में, जैसे उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस थे, आज की डेट में 27-28 स्टेट आए, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है भी आप जो है खुद यहाँ पे रूल करो। तो ये अचीवमेंट होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप जो है इसको देखो दोनों तरीके से ले सकते हो। यहाँ पे जो है जो प्रिंसेस होगी, माइनॉरिटीज़ होगी, तो ये सारे जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है इकट्ठा होकर यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। वो अलग बात है, फिर यहाँ पे ये पर्सनली जो है अपने अपने फायदे देखते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे फर्स्ट टाइम प्रिंसेस एंड माइनॉरिटीज कंसल्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ठीक है जी, क्योंकि देश तो सारों का है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है सारे लोग यहाँ पे आके बात करेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा भी देश में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। जैसे आप देखोगे जब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे मेकिंग चलती है, ठीक है, 46 से 50 के बीच में, तो जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे सारों को बुला के आते हैं। जैसे अम्बेडकर जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी होती है, और पर्सन भी काफ़ी होते हैं जो अलग अलग यहाँ पे जो है पार्टीज़ के होते हैं, तो वो सारों को बुलाते हैं भी आओ भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो भाई आप भी यहाँ पे इसका मैं जो है सहयोग दो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है आपको एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी। 4 पॉइंट काफ़ी हैं। अब आ जाओ फेलियर के ऊपर, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे फेलियर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फेलियर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कंसेंसस नहीं मिलता है सारी पार्टीज का, लैक ऑफ कंसेंसस। ठीक है, एग्रीमेंट होना काफ़ी बड़ी बात है। अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करती है तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बवाल मचता है। खासकर यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस, ठीक है, इनका यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा असहमति होती है। दूसरा जो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, एब्सेंस होती है कांग्रेस की, 3 में से 1 में ही आती है कांग्रेस, बाकी में नहीं आती है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिमांड है। अब कोई बोलता है भी हमारे को ये चाहिए, कोई बोलता है हमारे को ये चाहिए। अब वो जो बात जो मेन टॉपिक था आपकी जो है इंडिपेंडेंस, तो वो तो यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, अम्बेडकर और मुस्लिम लीग को यहाँ पे आप कोट कर लेना, ठीक है, और मुस्लिम लीग को।
अब उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बोला ना, जो बात हुई थी यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग एग्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप बोलोगे भाई सारी बातें यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस और डोमिनियन स्टेटस के ऊपर होती है। तो इसमें जो है डोमिनियन स्टेटस के ऊपर तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं होता है, ठीक है जी। जिसके ऊपर आप बात करने गए थे, आप वही काम छोड़ के कुछ और काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, ये जो बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं थी, इसको भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, लैक ऑफ बाइंडिंग अथॉरिटी। तो इसको आप राइट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक कंसल्टेटिव थी, अथॉरिटी थी, नॉट लेजिस्लेटिव। अब सिग्निफिकेंस भी हो गए, फेलियर भी हो गए। अब क्या, अब कंक्लूजन में पता क्या राइट करना है, अब कंक्लूजन में ऐसा राइट कर लेना भी, यहाँ पे जो है ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, इसने फ्यूचर के जितने भी रिफॉर्म्स थे ना, उसके लिए यहाँ पे इसने क्या किया हुआ था, एक तरीके से यहाँ पे जो है डोर खोल दिया हुआ था। जैसे कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो यहाँ पे आया हुआ था, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आउटकम है। तो इसको आप जो है यहाँ पे कंक्लूजन में यहाँ पे राइट करोगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है नेक्स्ट है। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे ये जो एक्ट है, ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको डिले करने के लिए ही होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं होता है। बेसिक यहाँ पे ये जो है इंडियंस को जो है प्रोविंशियल लेवल में यहाँ पे जो ऑटोनॉमी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल में यहाँ पे आपको देखोगे जो सॉरी नेशनल लेवल में या फिर आप बोल सकते हो सेंटर के लेवल में, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो जिसमें यहाँ पे फिर यहाँ पे रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट रख देते हैं। अब जैसे आज की डेट में जैसे एक्सटर्नल अफेयर हो गए, जैसे जयशंकर साहब हो गए या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री हो गए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें तो इंडियन के हाथ में है। उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो जितनी भी डिफेंस हो गया या फिर इकॉनमी हो गया या एक्सटर्नल अफेयर हो गया, ठीक है, या फाइनेंस हो गया, ये जो बड़े बड़े सेक्टर है, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रख ली हुई थी। और दूसरी यहाँ पे जो बेकार बेकार सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है इंडियंस के पास देख ली हुए थे। और दूसरी बात जो है, जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की जो ओवर राइटिंग पावर है ना, और जो स्टेट्स की गवर्नर की है, तो वो अभी भी वो कंटिन्यू की जाती है। अब ओवर राइडिंग पावर जो है यहाँ पे इनको दे दी जाती है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको जो है यहाँ पे जो है जो काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है, आप या कोई भी इसमें जो है लॉ वगैरह पास करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो जो है जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, तो वैसे ही वहाँ पे जो है वो वाइस रॉय होता है। तो वो जो है उनके पास ओवर राइडिंग पावर है, आप जो मर्जी कर लो, नीचे जो है वो अपनी इच्छा से काम करेगा जो उसका मन है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो है ये इंडिपेंडेंस को डिले करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है ना, इसका एम क्या था, ठीक है, टू एस्टेब्लिश फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। फेडरल का मतलब समझते हो, फेडरलिज्म पॉलिटी में। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस एक्ट में ये एस्टेब्लिश करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या देते हैं, ये ग्रांट करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। इंट्रो में आप जो है यहाँ पे इसको लिखना है, कुछ और लिखना हो कुछ और लिख लेना। अब सबसे पहली बात है यहाँ पे कॉज देखेंगे हम, कॉज क्या देखने को मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले कॉज जो है, फिर मैं बोलता हूँ, पिछली वीडियो में यहाँ पे आप देखोगे साइमन को यहाँ पे गो बैक का नारा लगा हुआ था, इसके साथ नाराजगी थी हमारे को, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया होता हमने इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी हमने जो है पिछला पॉइंट, इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखोगे यहाँ पे हमारा जो है कंसेंसस यहाँ पे फेल हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। पर तब भी यहाँ पे ये जो है रिक्वायरमेंट रखती है, फाउंडेशनल नींव रखती हुई हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ग्रोइंग नेशनलिस्ट प्रेशर, इसको लिख लो यहाँ पे, ये तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जितने भी यहाँ पे जो आंदोलन हमने पीछे यहाँ पे मूवमेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया, उनको यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लो, NCM CDM। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कम्युनल टेंशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अब एक जगह मुस्लिम बोले हमारे को ये चाहिए, ठीक है, कांग्रेस बोले हमारे को ये चाहिए, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तो यहाँ पे सेट करना ही था, तो ये भी आता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है आप राइट कर सकते हो फेलियर ऑफ 1919 एक्ट, क्योंकि जो डायरेक्ट की थी ना वो इनफेक्टिव थी। तो एक तरीके से आप इसको भी यहाँ पे पॉइंट बना सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है ये कॉजेज होंगे। इसमें नेक्स्ट आप क्या राइट करोगे यहाँ पे, डायमेंशन, डायमेंशन के ऊपर आ जाओ, फीचर्स, ठीक है। प्रीलिम्स के प्योर फैक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम। तो फीचर में सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है ये जो है प्रोविंशियल लेवल में जो है ये जो डायरार्की है इसको ये अबॉलिश करते हैं।
एवोल्यूशन ऑफ डायरार्की एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है ये डायरार्की को क्या पे आपके सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सेंट्रल लेवल। फिर यहाँ पे जो है एक तरफ यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट हो जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो इंडियंस को दे दिए होते हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो ये जो वोटिंग फ्रेंचाइज है इसकी एक्सटेंशन हो जाती है ऑफ फ्रेंचाइज। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है जो वोटिंग है वो 10% के आसपास की पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है जी, 90% जो है अभी भी यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे जो वोट नहीं करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन जीरो थी। उसके बाद फिर यहाँ पे फेडरल कोर्ट हो गया। ये एस्टेब्लिश किए हुए थे 1937 में, इसको एस्टेब्लिश करते हैं। और इसका काम क्या होता है फेडरल कोर्ट का, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स हैं ना उनको सॉल्व करना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता है इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो डिप्रेस्ड होते हैं, वुमन होते हैं, ये लेबर होते हैं, इन सबको अलग अलग मिल जाती है। क्या कर देते हैं इसको, ये एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे किस किस को मिलती है, डिप्रेस्ड सोसाइटी होगी आपकी। ठीक है, ये SC ST हो गई जो डिप्रेस्ड बोलते हैं इनको, वुमेन हो गई, लेबर हो गई, तो इन सारों को यहाँ पे राइट मिल जाते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पे बोलो, यहाँ पे जो है वुमेन्स के पास भी यहाँ पे वोटिंग राइट है। इवन कंट्रीज लाइक क्या बोलते हैं आपके ये जो ब्रिटेन वगैरह है ना, यहाँ पे 1921 समथिंग के टाइम तक जो है यहाँ पे वुमेन्स के पास जो है वोटिंग राइट नहीं होता, तो इंडिया में जो है यहाँ पे राइट मिल जाते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे बाइकैमरलिज्म आ जाता है एट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन में। जैसे कि आपकी यहाँ पे जो 11 प्रोविंसेस थी ना, उनमें से 6 प्रोविंसेस को यहाँ पे ये जो है बाइकैमरलिज्म यहाँ पे सेट की जाती है। ठीक है, तो इंडिया में भी आप देखोगे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ पे जो है ये जो है ठीक है, इनका नाम बता सकते हो, 5-6 स्टेट है, जैसे यूपी बिहार हो गए, और भी ये 2-4 यहाँ पे महाराष्ट्र होगी, और उसके साथ ही लगती हुई स्टेट्स कर्नाटका होगी। अब आ जाओ यहाँ पे और पॉइंट लिखने होंगे, तो यहाँ पे आपको देखोगे RBI सेटअप हुआ। RBI के बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगे भी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, या फिर सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ना, जो कि आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एडवाइजरी बॉडी है, उसको अबॉलिश कर देते हैं। इसको लिख लो, अबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, सॉरी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट नहीं। ये बॉडी क्या है, ये है एडवाइजरी बॉडी थी ये, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ठीक है, जिसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, RBI सेट हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंस आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसमें क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो आपकी प्रोविंशियल यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, ठीक है, प्रोविंसेस हैं, इनको जो है ऑटोनॉमी मिल जाती है। ये फर्स्ट टाइम होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो है स्टेट्स में जो है आपके इंडियंस कंप्लीट पावर में होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, ये ब्लूप्रिंट बोल सकते हो या मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा है तो उसको ब्लूप्रिंट लिखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है आपका, ब्लूप्रिंट है फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से उठाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है हर इवेंट्स के साथ जो है ज़्यादा बढ़ रही है। अब पॉलिटिकल अवेकनिंग होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे जो लीगल फाउंडेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये
लीगल फाउंडेशन रखता है आपकी जो है फ्यूचर के यहाँ पे जितने भी फोर्सेस के या फिर लॉ एंड ऑर्डर के। तो जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है ना, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो फॉलो जब तक हमारा बनता नहीं है तब तक हम जो है इसी को यहाँ पे जो है लीगली यहाँ पे फॉलो करते हैं अंटिल 1950। ठीक है, तो इसमें जो है टाइम के हिसाब से हम जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी करते हैं, इसको फॉलो करते हैं हम। अब इसके बाद फिर मैं देखा भी फेडरलिज्म को यहाँ पे ये प्रमोट कर रहे हैं, आपके फेडरल स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे ये प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है जो इलेक्टोरेट है वो एक्सपेंड होता है। वो एक्सपेंड है कितने 10% की पॉपुलेशन को कवर कर रहा होता है इस टाइम पे, राउंड फिगर अब वोट कर रही है। और नए नए इंस्टीट्यूशन यहाँ पे जो है आप सेट कर रहे हैं यहाँ पे या फिर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आरबीआई हो गया, इसको छोड़ो, आप बोलो भी यहाँ पे नेशनलिज्म के ऊपर आप बात करो। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवेंट है ना, ये वापस से स्टिमुलेट कर लेता है नेशनलिज्म को, क्योंकि हमने जो डिमांड रखी होती है ना उसकी जगह हमारे को कुछ और दिया होता है, तो इसमें लोग फिर से यहाँ पे जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो है यहाँ पे लोगों में वापस से बढ़ जाती है। ठीक है, या भावना। आप आ जाओ फेलियर के ऊपर, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे आपको फेलियर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला फेलियर है आपका, कोई आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। ठीक है जी, वैसे तो लाहौर के सेशन में आपने जो है पूर्ण स्वराज की यहाँ पे डिमांड रखती हुई थी, पर आपको यहाँ पे अभी तक भी यहाँ पे क्या है डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। अब जो है जो सेंट्रल डायरकी जो है वो अनवर्केबल थी, सेंट्रल डायरकी जो है वो अनवर्केबल थी। ठीक है जी, जैसे आप देखोगे आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है डिफरेंट हैं, जो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे आते हैं, और जो यहाँ पे जब गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल नहीं होती है, ठीक है, या मेजोरिटी में नहीं होती, अलाइंस में होती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है कोई भी लॉ पास करने में। तो सिमिलरली वैसा ही हो रहा था वहाँ पे। इवन जो ये जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स थे ना, ये यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इनका कोऑपरेशन जीरो था। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के तलवे चाट रहे थे अभी भी हमारा कुछ हो जाएगा भाई जब इंडिपेंडेंस एक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये ब्रिटिशर्स का यहाँ पे जो है ये बोलते हैं ना हुक्म का इक्का है, ये होते हैं ब्रिटिशर्स एंड तक, ये परेशान करते हैं इंडियंस को। 563 या 564 स्टेट्स जो है यहाँ पे सरदार पटेल मर्ज करते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे गवर्नर जनरल हो गए वो, उसके पास तो अभी भी ओवर राइडिंग पावर होती है, तुम जो मर्जी भी यहाँ पे लॉ लाओ या फिर कुछ भी ऐसा लाओ, अब उसको यहाँ पे वो पास नहीं करना है तो तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे वोटिंग के ऊपर मैं बोलता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये अभी भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी है। ठीक है जी, आज की डेट में जो है 18 साल का लड़का जो है वोट देने जाता है तो उस टाइम में कहाँ जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे इसको जो है रिजेक्ट किया होता कांग्रेस के द्वारा, ये भी फेलियर में आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि 2 साल तक तो ये सोच रहे होते हैं भी हम जो है यहाँ पे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली हुई हम यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में यहाँ पे या नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंचाइज लिमिटेड है, तो यहाँ पे ब्रिटिश सॉरी यहाँ पे कांग्रेस वाले जीत जाते हैं। तो उस टाइम आप देखोगे जो यहाँ पे पावरफुल पर्सन है कोई यहाँ पे वही तो वोट दे सकते थे, कुछ एक जो है यहाँ पे सेक्शन को यहाँ पे वोट देने के यहाँ पे अधिकार होता है। तो उस टाइम के हिसाब से जो है आपके जो मुस्लिम लीग होते हैं ना यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिटती है जब ये इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। अब आ जाओ और यहाँ पे प्रोविंसेस के ऊपर बात करूँ, जो नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पे फ्रंटियर है, जो खैबर पख्तूनवाला ये रीजन है अफगानिस्तान वाला, यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे सेपरेट कर प्रोविंस बनाया होता है, ये भी इसी एक्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर आ जाओ, लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉजेज के ऊपर आ जाओ, कॉज क्या है। तो पहला कॉज आपको मिलेगा क्या, फेलियर ऑफ क्रिप्स। क्रिप्स मिशन, अब ये बोलते हैं भाई तुमको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो लोग बोलते हैं भैया अब हमारे को जरूरत नहीं है। अब इंडियंस की जो है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक कारण ये होता है फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाता है, नेशनलिज्म का जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे जो है जो घर में बच्चा बच्चा भी है यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करता है, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है जेल में गए हुए हैं इस प्रोटेस्ट के दौर, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट साइड ऑर्डर में मारे हुए भी हैं। तीसरा यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप हो गए, वर्ल्ड वॉर 2 लग गई, फिर से जो है इंडियंस को ये परेशान कर रहे हैं, टैक्स बढ़ गए।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे पीक में होते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या है, टैक्सेस काफ़ी हाई हो गए, इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में हो गए होने उस टाइम पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रिटिश का एटीट्यूड यहाँ पे एक्सपोज हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया और यहाँ पे ये फिर से वही कर रहे हैं जो आज से 40 50 60 साल पहले से पहले ये कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम चेंज हो गया है, तो टाइम चेंज के हिसाब से जो है लोगों को चेंज होना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स वैसे के वैसे ही होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो INA और जो जापान रहते हैं ना, यहाँ पे जो है आपकी जो आसियान कंट्री है यहाँ पे ये इन्वेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं यहाँ से ये छोड़ देते हैं आसियान कंट्रीज़ को। ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह जो भी कंट्री होगी नीचे, तो वहाँ पे जो कॉलोनियल रूल होता है वो खत्म हो जाता है। जब INA जो है इंडिया की तरफ मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पे फॉलो करते हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। तो इसमें पता क्या होता है, यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि कुछ भी खाने के लिए हो गया, फिर पानी का पीने का पानी हो गया, तो उसको भी यहाँ पे ये पॉइजन मिला देंगे। कुछ फसल होगी तो उसको ये जला देंगे। कुछ भी नहीं ऐसा छोड़ेंगे जिसमें यहाँ पे जो है जो आपकी जो ओपोनेंट है उसको वो सस्टेन कर सके। तो ये स्कॉच पॉलिसी है, एक एक कारण था इसमें जो है इंडिया में। अब इसमें के बाद फिर आप देखोगे जो गांधी का रिटर्न, गांधी जी जो है 1936 के आसपास यहाँ पे आप देखोगे ये जो है क्या बोलते हैं, उस टाइम इन्होंने संन्यास ले लिया होता था पॉलिटिक्स से। ठीक है, उस टाइम ये दलित वगैरह की यहाँ पे जो है उस टाइम पे क्या बोलते हैं समाज सेवा में यहाँ पे सोशल रिफॉर्म में इनका फोकस होता है, क्योंकि अम्बेडकर से कुछ ऐसी बात हुई होती है इनकी। तो गांधी जी यहाँ पे जब वापस आते हैं ना तो ये एक ही नारा लगाते हैं यहाँ पे, डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक है, बॉम्बे से यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कुछ ऐसा होता है इनका सेशन चला होता है वहाँ से। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो बात है क्या बोलते हैं आपकी जो आशियान कंट्री से ब्रिटिश का विड्रॉल होता है, तब यहाँ पे जो है इंडियंस का मनोबल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। भी यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स वहाँ से भागे तो हम जो है हम भी भगा सकते हैं यहाँ से इनको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कंट्री, यहाँ पे आप बोल सकते हो, या फिर आशियान कंट्रीज है। और कारण क्या होता है आपका, जापान एंड INA। तो काफ़ी है, कितने 6 8 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपको जो है फीचर देखने को मिलेगा। आपको क्या फीचर देखने को मिलेंगे, फीचर में सबसे पहली बात है यहाँ पे ये मास सिविल डिसोबीडियंस होता है। ठीक है जी, नॉन कोऑपरेशन की ये जो है नेक्स्ट लेवल की फॉर्म होती है। अब दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, गांधी जी यहाँ पे पॉलिटिक्स में वापस आते हैं और ये क्या बोलते हैं, करो या मरो। ठीक है, डू एंड डाई का स्लोगन आ जाता है 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ये क्या आगे डिमांड कर देते हैं, यहाँ पे ये डिमांड करते हैं भी हमारे को क्या चाहिए, इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है जी, इमीडिएट इंडिपेंडेंस डिमांड हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे दूसरा फीचर यहाँ पे और देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। आपको जो है घर गांव में जो है यहाँ पे जो है छोटे छोटे लीडर्स या फिर अपकमिंग जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म हो जाता है यहाँ पे जो है फ्यूचर्स के लीडर के लिए, जैसे JP नारायण हो गया। तो ये सारे लीडर यहाँ पे जो है, JP नारायण आपके नेपाल से जो है गोरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे जो है जो ओरिजिनली लेवल पे यहाँ पे जो है इसको इंडिया को लीड करते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आप देखोगे फीचर में यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, 10 लाख के हिसाब से 10,000 लोग यहाँ पे मर जाते हैं और 1 लाख के हिसाब से कुछ ऐसे यहाँ पे जेल में ये डाल देते हैं। तो ये जो रिप्रेशन होता है ना ये बैकफायर कर जाता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो नेशनलिज्म होता है ना ये लोगों के ऊपर और यहाँ पे जुनून सवार हो जाता है। ठीक है, ये बूस्ट कर देता है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा फीचर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो है लिमिटेड सपोर्ट होती है अदर पार्टी से, जैसे कि आपकी CPI होगी यहाँ पे, या तो फिर आपकी जो मुस्लिम लीग होगी या फिर हिंदू महाजन सभा थी, इनकी यहाँ पे सपोर्ट नहीं थी। ठीक है, ये मुस्लिम लीग हो गए यहाँ पे। उसके बाद फिर मास मोबिलाइजेशन तो एक नॉर्मल फीचर है, यहाँ पे जो है मासेस यहाँ पे इन्वॉल्व थी। और मेथड के ऊपर बात कर लो भी, मेथड कौन सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो है ना इस रिवोल्ट्स में आपको जो है स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी। स्ट्राइक्स के बाद यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग देखने को मिलेगी, और फ्लैग होस्टिंग के बाद यहाँ पे पिकेटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। पिकेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे है, ठीक है, सरकारी दफ्तर है, तो इसके बाद जो है लोग यहाँ पे खड़े हो जाते हैं हाथ में हाथ पकड़ के। ठीक है, चारों तरफ से इसको घेर देते हैं, तो ये पिकेटिंग होती है। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ये जो है नॉन वायलेंट तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट ये शो करते हैं।
अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे सक्सेस के ऊपर, यहाँ पे आपको क्या क्या सक्सेस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे सक्सेस के ऊपर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे वुमेन का एम्पावरमेंट इस एक्ट के थ्रू होता है, सॉरी मूवमेंट के थ्रू होता है। अब मैंने ये पॉइंट बोल दिया ना वुमेन एम्पावरमेंट, तो मेरे को यहाँ पे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनर को। तो जैसे मैं पर्सनैलिटीज़ के नाम लूँ तो आपके अरुणा आसिफ अली होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे सुचिता कृपलानी होगी, सुचिता कृपलानी के बाद उषा मेहता होगी। तो ऐसे लोग यहाँ पे जो है इनकी इंपावरमेंट होती है। जैसे सुचिता कृपलानी जी होते हैं ना, ये जो लोग जो जैसे मतलब कईयों की जैसे मान लो डेथ हो गई या कोई जेल में गया या जेल से छूट के आया, तो यहाँ पे ये जो है उन लोगों से मिलने जाती थी, ठीक है। और जैसे उषा मेहता होगी तो यहाँ पे आपकी जो रेडियो मोबिलाइजेशन होती है ना, ये रेडियो से लोगों को अवेयर कर रही होती है भी देश में क्या चला हुआ है। दूसरा यहाँ पे जो है, अब लीडरशिप के ऊपर आप बात कर दो भी, राइज ऑफ न्यू अपकमिंग लीडर्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका राम मनोहर लोहिया हो गए, या फिर जेपी नारायण हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे जो है इस टाइम पे जो है फ्रीडम स्ट्रगल में होते थे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस के ऊपर मैं बात बोलता हूँ ना, इस फेज में इंडिपेंडेंस जो है आपकी नॉन नेगोशिएबल हो गई है। अब जो है कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब हमारे को क्या चाहिए, आज़ादी। उसके बाद फिर नेशनलिज्म के ऊपर मैं बात बोलता हूँ सर, तो नेशनलिज्म जो है ऑल टाइम पीक में होती है, क्योंकि इस टाइम कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे नेशनलिज्म पीक में होती है और इंडिपेंडेंस नॉन नेगोशिएबल है, इस पॉइंट को भी लिखना। क्या बोलते हैं अभी, स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फिर उस टाइम फिर लोगों ने ना इस टाइम पे ये लेजिटिमेसी होती है ना जो ब्रिटिश एम्पायर की, इसको डी लेजिटिमाइज कर देते हैं। ब्रिटिश रूल, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आप देखोगे जो है इंटरनेशनल सपोर्ट यहाँ पे जो है इंडियंस को मिलती है इस टाइम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चला होता है ना। ये जो यूएसए जैसी कंट्रीज है ना, ये प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देती है भाई, ये जो आपने कॉलोनीज बनाई है ना यूके को भी, इनको जो है फ्री करो, ठीक है। क्योंकि ये जो यूके जो है ना, ये सॉरी यूएसए, एक टाइम ये भी जो है यहाँ पे जो है यूके की कॉलोनी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ये फोर्स करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंक्लूजन के ऊपर आप बात करोगे तो आप बोलोगे भाई क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, इसने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 को जो है नेगोशिएशन के लिए, ठीक है। अब जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जब यहाँ पे खत्म हो जाता है ना, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ये बिठा देते हैं भी हमारे को आज़ादी चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो। अब इसके बाद फिर यहाँ पे फेलियर के ऊपर आ जाओ। फेलियर एक डायमेंशन है। फेलियर में आपको क्या देखने को मिलेगा, अभी आप बोलोगे भी इतने सारे इवेंट्स जो है इस जो यहाँ पे मोमेंट में आपको सारी सक्सेस में देखने को मिलेगी, तो फेलियर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इसका फेलियर, या फिर इसमें आप बोल सकते हो भाई यहाँ पे कोई भी इमीडिएट आपको पॉलिटिकल गेन नहीं देखने को मिला, ठीक है। 42 से 47 तक यहाँ पे आपको टाइम लगता है, ठीक है, 5 साल और लगते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए। नो इमीडिएट पॉलिटिकल गेन, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीवियर रिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो है मासिस को यहाँ पे ये अरेस्ट करते हैं, अरेस्टेड मासिस। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेस के ऊपर यहाँ पे सेंसरशिप होती है इस टाइम पे, और यहाँ पे शूट एंड साइट पब्लिक शूटिंग का ऑर्डर होता है, ठीक है जी। तो ये जो है इस रिवोल्ट का नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा लोग मरते हैं, काफ़ी जेल में जाते हैं। जो इंडिया की जो है यहाँ पे जो लिबर्टी होती है प्रेस की, वो सारी कर्व कर दी होती है। अब आप देखोगे जो मुस्लिम लीग होगी या फिर कोई अदर पार्टी होती है, इनकी सपोर्ट तो होती नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप फिर बोलोगे लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप यहाँ पे कोट करोगे कौन सी पार्टीज है आपकी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगी, मुस्लिम लीग होगी, हिंदू महाजन सभा, इन किसी ने भी इसको जो है सपोर्ट नहीं किया था। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं होती है।
लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का। क्योंकि आप देखोगे जो इनिशियल फेज़ होता है ना इसमें, जो जहाँ पे जो जितने भी मेन लीडर्स होते हैं ना वो सारे जेल में होते हैं। तो बाद में फिर यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा लीडर नहीं होता जिसको जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसको लीड कर सके। तो 4 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद फिर जो है हम नेक्स्ट जो है देखेंगे आगे जो है क्या यहाँ पे जो है डिस्कस करना है, ठीक है। तो 2 मिसलिनियस यहाँ पे जो लेक्चर्स है उसको हम जो है अब डिस्कस करेंगे उसके बाद।